सामान्य विज्ञान का यह सीरीज यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस तथा अन्य वनडे एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। ये यूनिट 3 का थर्ड पार्ट है। हमने इस क्लास में टोटल 20 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। 40 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं। 41, टिक और माइट ये वास्तव में क्या होते हैं? टिक और माइट वास्तव में आर्केनेट्स होते हैं, यानी मकड़ी वंशी होते हैं। ये टिक है, मकड़ी वंशी होते हैं। बाकी जो क्रस्टेशियंस हैं और मिरियापोड्स हैं, ये आर्थ्रोपोड्स होते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं। केकड़ा जैसे हैं, ये क्रस्टेशियंस होते हैं, जलीय आर्थ्रोपोड हैं। और जैसे मिलिपीड हैं, ये स्थलीय आर्थ्रोपोड्स होते हैं। जलीय आर्थ्रोपोड्स गिल से सांस लेते हैं, और जो स्थलीय आर्थ्रोपोड्स होते हैं ये ट्रैकिया सांस लेते हैं वातक तंत्र से। क्वेश्चन नंबर 42। दीमक यानी टर्माइट्स को यह भी कहते हैं, टर्माइट्स को क्या कहते हैं? चींटी, लाल चींटी, श्याम चींटी, श्वेत चींटी। टर्माइट्स को वाइट आंट्स यानी श्वेत चींटी बोलते हैं, क्योंकि इनका कलर श्वेत होता है, वाइट होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43। जुगनू यानी ग्लो वॉर्म। क्वेश्चन नंबर 43। जुगनू यानी ग्लो वर्म होता है, क्या होता है? एक कृमि होता है, मोलस्क होता है, कीट होता है, या नेमाटोड होता है? जुगनू एक कीट है, ऑप्शन सी सही है। ये जुगनू है, जुगनू में पंख भी होते हैं, और जो इसकी चमक है ये लूसीफेरस एंजाइम रिकॉर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 44। एक परजीवी अगर दूसरे परजीवी के ऊपर आश्रित रहता है तो इसको क्या बोलते हैं? एक जब पैरासाइट दूसरे पैरासाइट पर आश्रित होता है तो इसको बोलते हैं हाइपर पैरासाइटिज्म, यानी अधिपरजीविता, ऑप्शन बी। जैसे ट्राइकोडर्मा एक पैरासाइट है, ये अन्य रोगजनक फंगस जैसे कि फ्यूसेरियम पर परजीवी रहता है। ऐसे जैसे बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज ये बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला वायरस होता है, तो ये भी हाइपर पैरासाइटिज्म का एग्जाम्पल है। कमेंसलिज्म क्या होता है? यानी सहजीविता, जहाँ पे एक को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ है न हानि। जैसे पेड़ और आर्किड का संबंध, जहाँ पे आर्किड को पेड़ का सहारा मिलता है और पेड़ को कोई नुकसान भी नहीं होता है। दूसरा है शार्क प्लस रेमोरा। ये जो रेमोरा मछलियाँ होती हैं, इस शार्क के ऊपर सवार होकर समुद्र में लंबी दूरी तय करती हैं। इसमें शार्क को कोई नुकसान नहीं होता और रेमोरा मछली को फ़ायदा भी हो जाता है। फिर आता है एंडोपैरासाइटिज्म। एंडोपैरासाइटिज्म को बोलते हैं आंतरिक परजीविता। इसमें जो परजीवी होता है ना, पैरासाइट होता है, ये होस्ट के शरीर के अंदर रहता है। जैसे टेपवर्म होता है, मानव की आंत में रहता है। अगला है एक्टोपैरासाइटिज्म यानी बाह्य परजीविता। जिसमें पैरासाइट जो होता है ये होस्ट के शरीर की सतह पर रहता है। जैसे बालों में जो जूं होता है, इस शरीर की सतह पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 45। मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से इसलिए अलग पहचाना जा सकता है क्योंकि ये बैठती है। कैसे बैठती है? ये आधार के साथ किसी कोण पर बैठती है, यानी एट एन एंगल विथ सबस्ट्रेटम। ऑप्शन बी सही होगा। इसको आप इस पिक से देख सकते हैं। जो मादा एनोफ्लीज होती है वो ऐसे बैठती है, लगभग 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई, और जो क्यूलेक्स है सीधे बैठती है। जो मादा एनोफ्लीज मच्छर होती है मलेरिया फैलाती है, क्यूलेक्स फाइलेरिया फैलाती है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आधार के साथ किसी कोण पर बैठती है मादा एनोफ्लीज, यही चीज़ क्यूलेक्स से इनको अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा कीट यानी इंसेक्ट नहीं है? खटमल इंसेक्ट है, घरेलू मक्खी भी है, मच्छर भी इंसेक्ट में आता है, मकड़ी जो है ये इंसेक्ट नहीं है। ये क्या है? अरेक्निड है। मकड़ी सही आंसर हो जाएगा। मकड़ी जो है ये
एरेक्निडा क्लास की एरेनी क्रम की होती है, इसके 8 पैर होते हैं यानी कि 4 जोड़ी। जो कीट वर्ग होते हैं जैसे मक्खी है, खटमल है या मच्छर है, इनके 3 जोड़ी कुल 6 पैर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तिलचट्टा जो कॉकरोच होता है ये कीट है, मकड़ी कीट नहीं है, तितली कीट है, मच्छर कीट ये भी कीट है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये एरेक्निडा क्लास की है मकड़ी। क्वेश्चन नंबर 48, मकड़ियों द्वारा उत्पादित जो रेशम होता है वो क्या कहलाता है? जो रेशम मकड़ियाँ उत्पादित करती हैं उनको हम बोलते हैं गोसामर रेशम। ये है गोसामर रेशम। ये बहुत ही पतली और पारदर्शी होती है और सूर्य की किरणें पड़ने पर चमकती भी हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, रेशम का कीड़ा यानी जो सिल्क वर्म है ये अपने जीवन चक्र लाइफ स्टाइल के किस चरण में वाणिज्यिक तंत्र यानी फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? तो रेशम का कीड़ा है सिल्क वर्म, ये देखो पहले अंडा बनता है, फिर ये है लार्वा, फिर ये है प्यूपा और फिर ये प्रॉपर कीट बन जाता है। तो जब ये स्टेट होता है प्यूपा वाला स्टेट, तब जाके क्या नाम है रेशम उत्पादित होता है। इसको उबालते हैं और ये फिर ककून को उबालते हैं और फिर ये अलग हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्यूपा। जब प्यूपा चरण में होता है तब इससे फाइबर ऑफ कॉमर्स प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे क्या है? फिकस लीव्स, पीच लीव्स, मलबरी और या रीठा लीव्स। शहतूत की पत्तियां जो होती हैं उसी पे रेशम कीट पनपता है। ये रेशम कीट है, ये शहतूत की पत्तियां हैं, इसी पे लोग पनपते हैं, इसी को खाते हैं। तो शहतूत की पत्तियां, यही ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसी पे रेशम कीट पनपता है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव यानी सेक्रेशन है? कीट का सेक्रेशन है लाख। ऑप्शन डी जो है ये कीट का सेक्रेशन है, ये लाख होता है। ये चिपचिपा सा पदार्थ, इसके बहुत सारे आइटम बनते हैं, ये वार्निश पॉलिश आदि में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाख। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? कीटों से प्राप्त नहीं होता है। शहद मधुमक्खी से प्राप्त होता है, रेशम जो है ये भी रेशम के कीट से प्राप्त होता है, लाख भी कीट से प्राप्त होता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। रेशम जो है रेशम के कीट से प्राप्त होता है जो कि शहतूत के पत्तों पर पलता है। लाख ये कैरिया लैक्का एवं लैसिफर लैक्का नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। शहद मधुमक्खियों द्वारा प्राप्त होता है फूलों के मकरंद से। जो मोती है ये मोलस्का संघ के जीव पिंकटेडा या पर्ल ऑयस्टर द्वारा प्राप्त होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्ल मोती। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? वो जीव है तिलचट्टा, कॉकरोच। इसका रक्त जो है सफ़ेद होता है। क्यों? क्योंकि जो कॉकरोच है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, इसलिए कॉकरोच का जो रक्त है वो सफ़ेद होता है। क्वेश्चन नंबर 54, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु यानी ऐसा एनिमल जिसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं पाया जाता, वो है केंचुआ, अर्थवर्म। जो केंचुआ होता है इसमें रेड ब्लड सेल्स का अभाव होता है, परंतु इसमें एरिथ्रोक्लोरिन नामक एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो रेड ब्लड सेल्स का अभाव होता है इसमें। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? जो अधिकांश कीट होते हैं वो श्वसन करते हैं वातक तंत्र से, यानी ट्रैकियल जो सिस्टम है उससे क्या श्वसन करते हैं। ये ट्रैकियल सिस्टम है, जैसे ये देखिए यहाँ पे एयर एंटर करता है, फिर ट्रैकियल ट्यूब से होते हुए ट्रैकिया में जाता है, ट्रैकिया होल्स में जाता है। इसमें देखिए यहाँ पे एयर एंटर करता है, फिर ट्रैकियल ट्यूब से होते हुए ट्रैकिया में जाता है, फिर ट्रैकियोल्स में जाता है। यहाँ से बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनको ऑक्सीजन प्राप्त होता है।
निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा जीव डिट्राइटिवोर्स है? डिट्राइटिवोर्स होता क्या है? ऐसे जीव जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर फीड करते हैं उनको बोलते हैं डिट्राइटिवोर्स। केंचुआ डिट्राइटिवोर्स है, मिलीपीड भी है, जेलीफिश नहीं है, सी हॉर्स नहीं है, वुडलाइस है। 135 ऑप्शन सी सही है। डिट्राइटिवोर्स क्या है? ऐसे जीव जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर फीड करते हैं। तो मिलीपीड्स भी फीड करते हैं, वुडलाइस भी करते हैं और केचुआ भी करते हैं। लेकिन जो सी हॉर्स हैं और जेलीफिश ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जैसे एक तो हो गए प्रोड्यूसर्स, मान लो घास है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, मान लो टिड्डा है, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं, मेंढक है। तो जैसे मेंढक सेकेंडरी कंज्यूमर है स्थल पे, ऐसे सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं सी हॉर्स और जेलीफिश समुद्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्संदक भोजी यानी फिल्टर फीडर है? वो जीव है सीप, ऑप्शन डी ऑयस्टर। निस्संदक भोजी यानी फिल्टर फीडर होता क्या है? ऐसे जीव जो अपने शरीर की विशेष फिल्टरिंग संरचना से जल में निलंबित पोषक पदार्थों को छानकर प्राप्त करते हैं। तो जो जीव है जो निस्संदक भोजी है यानी फिल्टर फीडर है वो ऑयस्टर है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर यानी नॉक्टर्नल होते हैं? यह हिरन नहीं होता है, घरेलू मक्खी खटमल तोता नहीं है, मच्छर चमगादड़ उल्लू, यही ऑप्शन सी सही है। नॉक्टर्नल एनिमल ऐसे होते हैं जो दिन में आराम करते हैं, रात्रि में सक्रिय होते हैं। इनमें सुनने की और स्मेल करने की क्षमता बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। इनकी दृष्टि क्षमता जो होती है बहुत ही स्पेशली अडेप्टिव होती है। उल्लू, चमगादड़, मच्छर ये सब नॉक्टर्नल एनिमल हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा ब्रेन तो स्पर्म व्हेल का होता है, लगभग 7 किलो का होता है, लेकिन इनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है तो उसके रेशियो में ये बहुत कम होता है। हाथी का ब्रेन लगभग 5 किलो होता है लेकिन बॉडी वेट का केवल 0.1% ही है। मनुष्य का ब्रेन लगभग 1.2 kg होता है लेकिन बॉडी वेट का ये भी 1.5 से 2% ही है। चींटी का ब्रेन टू बॉडी रेशियो जो है वो 14 से 15% तक है चींटी का। तो चींटी का जो मस्तिष्क और शरीर का अनुपात वो सबसे ज़्यादा होता है। जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतः छेदित करती हैं, क्या इंजेक्ट करती हैं? फार्मिक अम्ल इंजेक्ट करती हैं। फार्मिक अम्ल क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग किया जाता है जीवाणुनाशी के रूप में, रबर के व्यवसाय तथा फलों के रस को सुरक्षित रखने में। ये फार्मिक एसिड है CH2O2। धन्यवाद।